हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बीते दिन महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान किया तो हिमाचल की जनता के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। क्या वाकई में सरकार 1500 रुपए दे पाएगी? क्योंकि खुद सरकार और सरकार के मंत्री आए दिन आर्थिक बदहाली का रोना रोते रहे हैं। इस आर्थिक बदहाली से उभरने के लिए सुक्खू सरकार ने कई पैंतरे अपनाए। सरकार ने कहा कि राज्य के अंदर बहने वाली नदियों के पानी पर उसका हक है। इन नदियों के पानी पर स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने की तरफ सरकार आगे बढ़ी और हिमाचल सरकार ने 2023 के बजट सेशन में वाटर सेस बिल पारित किया। फिर क्या था, हिमाचल जल विद्युत परियोजनाओं में काम कर रही कई कंपनियों ने वाटर सेस जमा करवाना शुरू कर दिया था। करीब 172 हाइड्रो पावर कंपनियों में से तकरीबन 35 कंपनियों ने करीब 30 करोड़ रुपए सेस जमा करवा दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, सरकार खुश थी, सोचा था सालाना 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन फिर एंट्री होती है अभिषेक मनु सिंघवी की। जी हाँ, वही अभिषेक मनु सिंघवी जिन्हें कांग्रेस ने हिमाचल से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। उनकी एंट्री कैसे होती है, उससे पहले आपको बता दें कि हाइड्रो पावर कंपनियों ने हाईकोर्ट में सरकार के इस बिल को चुनौती दी और इन कंपनियों ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना वकील बनाया। अभिषेक मनु सिंघवी मोटी फीस लेते हैं। उन्होंने ना तो सुक्खू सरकार से कोई बात की होगी और ना ही ये सोचा होगा कि सुक्खू सरकार आर्थिक बदहाली से जूझ रही है। उन्होंने कंपनियों की तरफ से हाईकोर्ट में मामले की पैरवी की और हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को झटका लगवा दिया। यानी कि जो सुक्खू सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी रेवेन्यू जनरेट करने वाली योजना थी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट में कंपनियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उधर सरकार ने वाटर कमीशन तक बना लिया था जो सक्रिय रूप से काम कर रहा था। लेकिन अब वाटर सेस मामले में हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे कानून को बनाने का हिमाचल विधानसभा के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस तरह हिमाचल सरकार की तरफ से वाटर सेस कानून को लेकर जारी की गई अधिसूचना भी रद्द मानी जाएगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने मंगलवार को ये आदेश जारी कर दिए। अब आपको ये बताते हैं कि हिमाचल सरकार ने तर्क क्या दिया था। हिमाचल सरकार कहती है कि राज्य में बहने वाली नदियों के पानी पर उसका हक है। राज्य सरकार इन नदियों के पानी पर स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर सेस लगाने का हक रखती है। लेकिन हाइड्रो पावर कंपनियां कहती है कि केंद्र और राज्य के साथ जो समझौते हुए हैं उसके अनुसार हम राज्य को 12 से 15% निःशुल्क बिजली देते हैं। ऐसे में ये संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं है। 25 अप्रैल 2023 को केंद्र ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा था। कहा था कि वाटर सेस वसूलने की मंशा छोड़ दें। केंद्र की चिट्ठी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया था और पंजाब से लेकर हरियाणा की सरकारों ने भी इस पर सवाल उठाए थे। लेकिन बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने 2023 के बजट सेशन में वाटर सेस बिल पारित कर दिया था। जाहिर है राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी।